Good morning, all my dear students. Standard 12th, subject math, second topic. Plane. A plane is passing through at least 3 points. जैसे बेटा ये प्लेन है, 3 पॉइंट नाम करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। 3 पॉइंट से ये मुझे पूरा बोर्ड का एक प्लेन है। अब ये 3 पॉइंट वो भी नाम बोलेंगे, 2 पॉइंट बोलेंगे चलेगा, लेकिन तीसरा नाम बोलेंगे होना चाहिए। अगर नाम बोलेंगे पॉइंट ए ऑन लाइन BC, then represent the line, not the plane. Plane की first condition क्या है? A plane passing through three non-collinear points AB, AB and मान लो BB, BB and CC, तब हमारा प्लेन बना। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल था बेटा। मान लो, क्योंकि दिखा तो सकते नहीं हो, लेकिन ध्यान से देखो, ये है दिस इज द कार्डिनल पॉइंट एक्स वाई जेड। ये मेरा एक प्लेन है, ये प्लेन है। तो ओरिजिन से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज यूनिट वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉर्मल था। अब मैं फिगर से आपको दिखाता हूँ। हाँ, मान लो ये हमारे पास एक्स वाई जेड 3D है, एक्स वाई जेड। यहाँ पे कोई प्लेन है, मान लो प्लेन पी है। क्या है? प्लेन पी है। इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ON इसकी डिस्टेंस D, ON is perpendicular on plane phi। B is a perpendicular distance। D हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D है। N क्या है? ON is a यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर आएगा ON, पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, कोई भी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर n किसके इक्वल है? मैं लिख देता हूं Li प्लस Mj प्लस N। तो ON वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? D इंटू यूनिट वेक्टर ON। यहाँ पे P कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे OP P is point on plane phi। P की पोजीशन क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड।
ऐसे हम स्केलर में एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। और पी एन परपेंडिकुलर ओ एन, दूसरी कंडीशन क्या है, पी एन परपेंडिकुलर ओ एन, इसका मतलब क्या हो गया, पी एन इंटू ओ एन इक्वल टू 0, पी एन इंटू ओ एन इक्वल टू 0। ये वेक्टर आर है, ओ पी इक्वल टू वेक्टर आर। एन की आपकी नो डाउट। अब देखो पी एन इक्वल टू या एन पी इक्वल टू आर माइनस डी एन, ऐसा कैसे हो गया, कौन सी धातु में लिख दिया। आप जानते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर है ओ पी इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी, ये हमारा वेक्टर रूल है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से एन पी की वैल्यू क्या निकलेगी, ओ पी हमारा आर है, ओ एन हमारा डी एन है प्लस एन पी हमारा मिल गया आर माइनस। इक्वेशन फर्स्ट में ले जाते हैं आर माइनस डी एन and O n equal to u d unit vector n equal to 0। तो वेक्टर r d unit vector n minus d unit vector n into d unit vector n। डी एन ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर यह हो गया आर एन इक्वल टू आर एन माइनस डी एन, एन स्केलर आ जाएगा 0, नॉर्मल भाग हो गया आर एन इक्वल टू डी एन जो डी के बराबर, तो नॉर्मल भाग आ गया आर एन इक्वल टू डी। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। फिर आते हैं और स्केलर फॉर्म, ये भी स्केलर फॉर्म, नो वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई प्लस वाई के प्लस जेड के वेक्टर एल आई प्लस एम के प्लस एन के डी इक्वल टू वेर डी, तो डी अपना आ जाएगा डी एन है डी, तो आई आई वन होता है एन एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये वेक्टर एग्जांपल 30 में फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द एट डिस्टेंस d की वैल्यू दिया है 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन नॉर्मल फ्रॉम टू द
थ्री। तो यूनिट वेक्टर दिया है 2i प्लस, सिर्फ वेक्टर ये दिया है 2i प्लस माइनस 3k प्लस 4k, इसका यूनिट निकालना है। तो 2i माइनस 3k प्लस 4k अपॉन 4 प्लस 9 प्लस 16 मीन्स 2 अपॉन रूट 29 i माइनस 3 अपॉन रूट 29 j प्लस 4 अपॉन रूट 29 k। ये यूनिट वेक्टर है। फार्मूला क्या है? Rn इक्वल टू d xi प्लस yj प्लस zk 2i रूट 29 माइनस 3k रूट 29 प्लस 4k रूट 29 इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। रूट 29 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। जब तक इक्वेशन उसी में रखा है, कार्टेशियन फॉर्म में ही रख दिया है। इक्वेशन ऑफ प्लेन सेकंड क्या है? सारे जो इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर and passing through given point, and passing through given point। मान लो परपेंडिकुलर गिवन वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर दिया है ai प्लस bj प्लस c। पासिंग पॉइंट गिवन है xi प्लस yj प्लस z। वेक्टर ऑफ इक्वेशन ए x माइनस x1 प्लस b xy माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। वी हैव पोजीशन वेक्टर point this and this normal perpendicular to the plane। Find vector and Cartesian, this example 17 है। Find vector and Cartesian equation of the plane passing through। Passing through मतलब 5 2 and minus 4 perpendicular to the line of direction। ये हमारा जन है लाइन ऑफ डायरेक्शन 2 3 माइनस 1। इसी फार्मूले में ये बेटा ए बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए x1 y1 z। फार्मूले में डाल 2x माइनस 5 प्लस 3 y माइनस 2 माइनस 1 z प्लस 4। तो 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6 माइनस z माइनस 4। 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 20।
ओके।